तो हम बात करेंगे कि भक्त काल के प्रमुख कवि कौन है। भक्त काल का प्रमुख जो हिंदी में आता है, या आपको मान 9 से लेकर के या 8 में भी पढ़ने को मिलेगा, उसके आगे भी आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कोई आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इन सब चीज़ों की चर्चाएं लगभग हुआ करती हैं। तो भक्त काल की मेन 2 शाखाएं होती हैं। भक्त काल की मेन 2 शाखाएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं? भक्ति काल जो होता है उनको 2 पार्टों में बांटा गया है। एक होता है निर्गुण भक्ति और दूसरी होता है बेटा सगुण भक्ति। एक होता है निर्गुण भक्ति, दूसरा होता है सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति में। तो निर्गुण भक्ति में क्या था कि एक ज्ञानाश्रयी शाखा होती है, और ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। इसको निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। निर्गुण भक्ति को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, और सगुण भक्ति को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। निर्गुण भक्ति के कौन कवि हैं और सगुण भक्ति के कौन कवि हैं, और सगुण भक्ति कितने भागों में बांटा गया है और निर्गुण भक्ति कितने भागों में बांटा गया है। तो निर्गुण भक्ति क्या है? आप ज्ञानाश्रयी शाखा, और दूसरा आपका बेटा आता है प्रेमाश्रयी शाखा। और सगुण भक्ति जैसे है, ये 2 भागों में बांटी गई है। एक तो है राम भक्ति शाखा, दूसरी कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा और दूसरी है बेटा कृष्ण भक्ति शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, उसको निर्गुण भक्ति को बांटा गया है, और राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ये सगुण में बांटा गया है। तो इसमें आप लिखा दे रहे हैं कि खैर नहीं तो वरना आप नोट कर सकते हैं कि ज्ञानाश्रयी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं, ज्ञानाश्रयी जो ज्ञान के भंडार, जो ज्ञान का ही केवल बात करते हैं, जो कि निर्गुण का मतलब बेटा क्या होता है, सगुण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए। भक्ति तो दोनों है, भक्ति आपकी दोनों है, वो सगुण की भी भक्ति होती है और निर्गुण की भी भक्ति होती है। लेकिन हमें जैसे हमने देखा कि एक निर्गुण भक्ति है, दूसरी सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति का मतलब होता है कि साकार भक्ति, और निर्गुण भक्ति का मतलब होता है निराकार भक्ति। निर्गुण का मतलब है कि हम ईश्वर का कोई भी रूप नहीं देखते, कोई भी रूप नहीं मानते हैं, हर रूप में हम ईश्वर को देखते हैं। और सगुण भक्ति में एक रूप होता है, जैसे मान लीजिए कि मुस्लिम जो है वो अल्लाह को एक मानता है, लेकिन उसकी भी मस्जिद बनवाता है, वहाँ पे वो पूजा करता है, अपना पूजा की नमाज अजान जो भी पढ़ता है वो करता है। और वैसे भी हिंदू समाज में जैसे है, तो कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, कोई और देवी देवताओं को तमाम तरीके से पूजता है, तो वो हो गई बेटा सगुण भक्ति। कहने का मतलब निर्गुण भक्ति में जो है दोनों के जो भगवान हैं, दोनों जो है राम को पूजते हैं, दोनों ही राम को पूजते हैं। लेकिन निर्गुण भक्ति में जो है वो कण कण में राम है। निर्गुण भक्ति का मतलब है कि कण कण में राम है, और सगुण भक्ति का मतलब है कि दशरथ के पुत्र की राम की बात हुई है। जो रामायण में दशरथ का चित्रण हुआ है, जो दशरथ के पुत्र हैं, उसमें बात हुई है इसकी। तो बात करें निर्गुण भक्त, ज्ञानाश्रयी में कौन मेन कवि आते हैं? ज्ञानाश्रयी के प्रमुख कवि कौन है? वो आपके हैं कबीरदास। कौन है? कबीरदास। और जो प्रेमाश्रयी शाखा के हैं, दोनों में ज्ञान मार्गी है, लेकिन एक ज्ञानाश्रयी, एक प्रेमाश्रयी, ये प्रेम से विलुप्त है। इसमें भी किसी ईश्वर का रूप ही देखा गया है, जिसके जो है आपके मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं इसके, जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? पद्मावत, जो कि इनका पद्मावत है, अखरावट है, इस तरीके से तमाम इनकी रचनाएं हैं, लेकिन पद्मावत इनकी ज़्यादा ही प्रसिद्ध रचना है। पद्मावत जो है इनकी प्रसिद्ध रचना है, ठीक। और उसका राम भक्त शाखा में जो है वो आपके कौन है? तुलसीदास। सबको पता होगा
रामचरितमानस की रचना तो रचयिता माने जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास ने क्या किया है, राम को किस रूप में देखा है, दशरथ के पुत्र के रूप में देखा है, उनको रूप माना है। और लेकिन यहीं पर कबीरदास ने किसको देखा है, उन्होंने कड़ कड़ में राम देखा है। और जो जयसी जी हैं, ये पद्मा जो है, पद्मा ये सॉरी सिंगलदीप की रानी है, सिंगलदीप की राजकुमारी है पद्मावती, ठीक है। उन्हीं के नाम पे ये बनाया गया। तो उन्होंने क्या हुआ, इसमें एक नायक और नायिका का वर्णन किया गया है, जो कि एक चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उनका नाम था रत्नसेन। चित्तौड़गढ़ के राजा थे, उनका नाम था रत्नसेन। और रत्नसेन, उनकी भी एक पत्नी जो शादीशुदा थे, उनकी पत्नी का नाम था नागमती, ठीक, पत्नी का नाम था नागमती। लेकिन उनके पास एक तोता था जिसका नाम था हीरामन। हीरामन तोते के द्वारा जब उनको बताया गया कि पद्मावती इतनी सुंदर है, साक्षात्कार बिल्कुल ईश्वर का रूप है, जब उसको बताया हीरामन तोते ने, इसको रत्नसेन को, कि जो पद्मावती हैं, वो ईश्वर का बिल्कुल साक्षात्कार रूप है, उनमें ईश्वर है। तो वही चीज़ है, रत्नसेन के अंदर ईश्वर को पाने की इच्छा जागृत हो गई और वो सब कुछ अपना मोह माया छोड़ करके, यहाँ तक कि अपने पत्नी को, राजपाट को भी छोड़ करके वो पद्मावती रूपी ईश्वर से मिलने चल पड़े, उनको पाने के लिए अग्रसर हो गए। तो ये यहाँ पे मलिक मोहम्मद जैसे के बारे इनकी कोई प्रेम गाथा नहीं, लेकिन इन्होंने नायक किसको बनाया, रत्नसेन को, और नायिका किसको चुना है, पद्मावत को। और मोह माया को बताया गया, दुनिया धंधा भी कहा जाता है मोह माया, वो नागमती को बताया गया। और वही राम भक्त शाखा के तुलसीदास जितनी भी रचनाएं हैं वो अपने राम के प्रति ही करते हैं। और वही कृष्ण भक्त शाखा के मेन कवि कौन है, अगर प्रमुख कवि माने जाए, कौन है, सूरदास। क्योंकि इन्होंने जितना कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अच्छे से किया है, इतना आज तक किसी भी कवि ने नहीं किया। जितना अच्छा सूरदास ने उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, किसकी, कृष्ण की। तो ये कृष्ण भक्ति में लीन थे और तुलसीदास जी जो थे वो राम भक्ति में लीन थे। वहीं पर मलिक मोहम्मद जायसी रत्नसेन यानी पद्मावत के प्रति रत्नसेन का प्यार, और उसमें उनके ईश्वरी रूपी जो पद्मावत थी, उनको ईश्वर का रूप बताया गया। उनके लिए कहानी की, ये प्रेमाश्रयी यानी प्रेमाश्रयी, उसमें प्रेम में लुप्त होती है, प्रेम में व्याप्त होती है, उसको प्रेमाश्रयी शाखा कहेंगे हम लोग। अब कबीरदास जी क्या है, उनका कहने का एक ही सिद्धांत था कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। कहने का मतलब कि अगर पत्थर पूजने, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाते हैं, वो दुनिया को मतलब लोगों को समझाना चाहते हैं, तुल्ला के हिसाब से लोगों को एक पाखंडवाद से दूर करना चाहते हैं कि अगर पत्थर पूजने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो मैं पूरा पहाड़ पूजूंगा। और घर की चाकी कोई ना पूजे पीस खाए संसार, कि घर में जो लगी हुई चक्की है, जो चकिया होती है घरों में, कि उसके पीसने से जो अनाज पीस के हमें जो मिलता है उसको हम लोग खाते हैं, उसकी कोई नहीं पूजा करता है। जबकि जिसके सहारे हम लोग अनाज खाते हैं, अपने पेट में कुछ मिलता है कि जिससे हमारी जीविका चलती है, उसकी कोई ख्याल नहीं करता है। तो इन्होंने इन सब चीज़ों को ढोंग, मोहमाया, पाखंडवाद, यही सब बताया है। और इन्होंने मुस्लिमों को भी कहा है, मुस्लिमों के प्रति कहा है, ऐसी बात नहीं, इन्होंने ऐसे मुस्लिमों के लिए कहा है कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, और ताचड़ मुल्ला बांग के क्या बहरा हुआ खुदाए। कि अगर मुस्लिमों को भी बहुत फटकारा कि जो है, अगर तुम काकर पाथर पूछ के एक मस्जिद बना लेते हो और उस पे जो मौलवी होते हैं, मुल्ला होते हैं, वो चढ़ करके बांगते, बांग मतलब होता है मुर्गे की आवाज़ होती है, बांगना, चिल्लाना, क्योंकि मुर्गा भी 4 बजे सुबह चिल्लाने लगता है। तो ये लोग, इन लोगों का भी टाइम होता है, और ये लोग माइक में चिल्लाते हैं, इसे आवाज़। तो वही कहते हैं कि तापर चढ़ मुल्ला बांग के क्या बहरा हुआ खुदा है, कि तुम्हारा खुदा क्या बहरा है, तुम्हारा ईश्वर क्या बहरा है जो उसको सुनाई नहीं देता, इतनी जोर से माइक से चिल्लाते हो। इन्होंने मुस्लिमों को फटकारा और हिंदुओं को भी बताया, जो जैसे तीर्थ यात्रा सब लोग करने जाते हैं अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए, कि अयोध्या जी चलो, गंगा स्नान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, दुनिया का है धंधा।
कि इससे हम मोक्ष प्राप्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है कबीरदास के हिसाब से जो भी है यहीं पर है। उन्होंने उनके लिए भी एक बात कही कि गंगा नहाए कहो नर न तरे हैं, गंगा नहाए कहो नर न तरे हैं, और मछली न तरी जाको पानी में घर है। कबीरदास ने बहुत अच्छी लाइन कही कि गंगा नहाए कहो नर न तरे हैं, मछली न तरी जाको पानी में घर है। कि तुम अपने को सोच रहे हो कि हम गंगा नहाने से तर जाएंगे, बल्कि मछली जो मछली होती है वो हमेशा तो पानी में रहती है, फिर भी लोग उसको मार के खा जाते हैं, फिर भी उसको लोग मार के खा जाते हैं। उसका भी भरण पोषण, उसका भी तारण नहीं हुआ है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि हमारा तारण हो सकता है। तो ये सब चीजों के लिए बताया गया इनमें। कबीरदास ज्ञानाश्रयी के शाखा कवि माने गए हैं, और प्रेमाश्रयी शाखा के मलिक मोहम्मद जैसी माने गए हैं, और राम भक्त शाखा के तुलसीदास माने गए हैं, और जो कृष्ण भक्त शाखा के सूरदास माने गए हैं। इनका मेन जो है मेन जो इन्होंने अपनी रचना की है वो है पद्मावत, और इनकी जो मेन रचना है वो है बीजक। बीजक इसमें तीन आती हैं। बीजक के अंतर्गत 3 रचनाएं आती हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी, सबद, रमैनी ये बीजक के अंतर्गत आती हैं। और तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना बताई गई है, रामचरितमानस। और इन्होंने क्या किया है, कृष्ण की भक्ति पूरी दिखाई है इसमें, कृष्ण की भक्ति, या आप कह सकते हो सूर सारावली नाम ले सकते हैं आप, सूर सारावली इनकी रचना है, सूर सारावली। इन्होंने सब हर चीज को इसमें दर्शा दिया, अपनी रचनाओं के द्वारा इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। तो आप लोग समझ गए कि भक्ति काल जो है 2 भागों में बांटा गया, एक तो सगुण भक्ति होती है और एक निर्गुण भक्ति। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि राम भक्त शाखा और कृष्ण भक्त शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा बताया गया है। धन्यवाद।